अब बाबा भोलेनाथ ने वो सर्प निकाले हैं और नए नए आभूषण इत्यादि पहने और इतना घूंघट डाल के और फिर रास में आए हैं पार्वती जी के साथ और रास में शामिल हुए हैं। कोई फिर परिचय नहीं दिया गया। और आज भी वर्तमान में महाराज गोपेश्वर महादेव के रूप में वृंदावन में आज भी तो भोले बाबा विद्यमान है। बोले गोपेश्वर महादेव की। लक्ष्मी जी भी आई हैं महाराज। लक्ष्मी जी को भी राधा रानी ने साफ मना कर दिया। कन्हैया ने कह दिया देखो देवी हम तुम्हें शामिल तो कर लेते लेकिन तुम हो माया की स्वरूपा। और यदि प्रेम में यदि माया आ जाए ना महाराज, यदि भगवत प्रेम में यदि माया बीच में आ जाए, ये धन बीच में आ जाए ना, तो फिर भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। भगवान की प्राप्ति बड़ी कठिन है। तो लक्ष्मी जी को भी यमुना जी के पल्ली पार महाराज बेलवन एक स्थान है, बड़ा दिव्य दर्शन है। वहां पर लक्ष्मी जी रुकी हैं। लक्ष्मी जी ने इच्छा जताई है कि देखो कन्हैया हम अकेली स्त्री यहाँ रुकेंगी, दूर से देखेंगे और तुम यार रास्ते में हमें शामिल नहीं कर रहे हो, तो अब कोई हमारे साथ में भी तो यहाँ रहना चाहिए। तो भगवान छोटे से बच्चे के रूप में, छोटे से एक बाल कृष्ण के रूप में वहां पर लक्ष्मी जी के साथ आज भी वर्तमान में वहां पर बेलवन के स्थान में मैया लक्ष्मी जी और छोटे से कन्हैया उनकी गोद में बैठे हैं। बेलवन स्थान आपने देखा होगा महाराज। हाँ, हम तो महाराज जी के साथ ही गए थे। तो बड़ा दिव्य स्थान है, बड़ा अच्छा वातावरण। तो वहां पर लक्ष्मी जी को स्थापित किया। बाद में राधा रानी ने कहा है कि आप जो है ना, जब ये ब्रजमंडल के जो ब्रजवासी है ना, उन्होंने जब ज्यादा जिद करी कि हमें कहीं स्थान दो, तो उन्होंने कहा कि ब्रजवासियों की जो रज है ना उसमें तुम निवास करो। आज भी लक्ष्मी जी ऐसे ब्रज रज में निवास करती हैं। जो भक्त चलकर ऐसे रज के ऊपर अपने घरों में आते हैं ना, और घर में लक्ष्मी के रूप में लक्ष्मी जी आती है। इस प्रकार से लक्ष्मी जी आई, भोलेनाथ भी आए हैं गोपेश्वर महादेव के रूप में। और महाराज सभी ऋषि मुनि जो गोपी बने हैं, आज महाराज हो रहा है महाराज। सभी विशेषताएं जितनी रास में होती है ना, सभी प्रकार के रस, सभी प्रकार की गोपियां और सबके बीच में कृष्ण विद्यमान है। और महाराज अब तो गोपियों ने कोई ने कुछ ले लिया, कोई ने कुछ, और सब ऐसे राधा नाचे कृष्ण नाचे, सब नृत्य कर रहे हैं सब मिलके। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो मन गयो सखी पावन वृंदावन। नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, मन मेरो मन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो मन गयो सखी, आनंद के साथ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। ये ब्रह्मा नाचे, ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे। हाँ ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण। ब्रह्मा नाचे, मन मेरो मन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो मन गयो सखी, ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो। भाव के साथ ये चंदा नाचे, सूरज नाचे, चंदा नाचे, सूरज नाचे, नाचे सारा घर। चंदा नाचे,
ग्वाल जन बन गयो सखी पावन रास रचो है जम जम किनारे महारास रचो है रास रचो बस भानु दुलारी की बरसी तभी तब चंपा लता ने जंग उठाया हरे कृष्ण सितार सुलेखा लियो सतलेखा नताल प्रसंग चलाया सरपंचा छेड़ा सुदेवी ने तो रंग देवी ने राग करंग जमाया जमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे रास रचो है। और खूब धूमधाम से सभी गोपियां कन्हैया के बीच में एक एक कन्हैया सब दो दो गोपियों के बीच में है खूब रास हो रहा है। और महाराज आगे भगवान अचानक से जब गोपियों के मन में रुके महाराज सब जब गोपियों के मन का अभिमान जानते हैं तब भगवान वहां से दृश्य हो जाता है। और जब अदृश्य हो गए तब सब गोपियां बड़ी व्याकुल हो गई हैं। महाराज सब बहुत पीड़ा का अनुभव कर रही हैं। और महाराज एक अपनी पीड़ा को महाराज एक गीत के माध्यम से गुनगुनाते हैं। वो महाराज वो विरह की वेदना जब वो इस ब्रजमंडल की महाराज गलियों गलियों में जब वो देखते हैं कि कन्हैया यहीं से थे और वो राधा रानी देखिए भागवत में राधा रानी का जिक्र नहीं आया कहते हैं लोग जहाँ पे भागवत में राधा रानी का नाम नहीं आया महाराज राधा रानी मैं तो कहता हूँ महाराज भागवत में राधा रानी के अलावा कुछ नहीं आया महाराज सब कुछ ये लीला जो है सब राधा रानी की लीला है। लोग कहते हैं भागवत में ठीक है राधा रानी का नाम नहीं लिया इसके भी कई कारण हैं क्यों नहीं लिया। सुखदेव जी ने राधा रानी का नाम भागवत में क्यों नहीं लिया महाराज। सबसे पहली बात राधा रानी जो है श्री सुखदेव भगवान की रहो महाराज बोले भगवत्सल भगवान की जय। चलो अच्छा मेरी और राधा रानी सुखदेव भगवान की महाराज गुरु है और कहते हैं महाराज गुरु का नाम नहीं लिया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है आत्मा नाम गुरुर नाम नामातीत प्रणस्य श्रेयस्कामो न ग्रहणीया ज्येष्ठा पुत्र कलत्रयो। अपना नाम भी महाराज अकारण नहीं लिया गुरु जी का नाम भी नहीं लिया कृपण व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाता।
और अपनी पत्नी का नाम भी नहीं लेना चाहता। इसलिए सुखदेव जी ने श्री राधा रानी का नाम नहीं लिया। और महाराज यदि सुखदेव जी राधा रानी का नाम लेते तो श्री राधा नाम मात्रे मूर्छा सन्मात् सकी भवेत। यदि श्री सुखदेव जी श्री राधा रानी का नाम यदि भागवत में लेते तो उनको 6 महीने की मूर्छा लग जाती। मूर्छा उनकी 6 महीने की समाधि लग जाती। क्यों? क्योंकि महाराज राधा रानी इतनी सुंदर है महाराज, इस संसार में महाराज राधा रानी बड़ी सुंदर है और उनका चरित्र हर किसी में सामर्थ्य नहीं उनका चरित्र गाने का। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज बड़ा सम्मान करते हैं राधा रानी का और बड़ा बड़ा कार्य मानते हैं राधा रानी। ये महाराज सुखदेव जी जो है ना, ये गोलोक धाम के सुख है महाराज, जो राधा रानी की पत्रिका कृष्ण को और कृष्ण भगवान की पत्रिका राधा रानी को ले जाती है, ये वही सेवा सुख है महाराज। इसीलिए उन्होंने भागवत में राधा रानी का नाम लिया। तीसरा कारण है महाराज कि देखिए जो राधा रानी है ना, वो भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है। और महाराज आत्मा का कोई नाम नहीं होता है, नाम शरीर का होता है, आत्मा का कोई नाम नहीं होता है। इसलिए आत्मा तुरादिका तस्य तैव रमणा दशसु आत्मा रातया प्रोच्यते गूढ़वेदिः। आत्मा का नाम नहीं होता है, कारण भी है कि सुखदेव जी ने राधा जी का नाम नहीं लिया है। चौथा कारण है महाराज राधा जी ही इस भागवत का आधार है। राधा रानी के बिना इस भागवत महापुराण का कोई आधार नहीं है। और महाराज ये ऐसा करें, ये जो आधार शब्द है ना महाराज, इस आधार शब्द को जब इसकी आवृत्ति तीव्र गति से जब कोई व्यक्ति करता है ना तो राधा रानी का नाम उच्चारण होता है। महाराज आप करके देखें, आधार 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 आधार, तो महाराज राधा 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 ऐसा उच्चारण। तो महाराज इस भागवत का आधार ही राधा रानी है। इस भागवत में राधा रानी के अलावा कुछ है ही नहीं, केवल राधा रानी का ही चाहिए। वो आत्मा है भगवान की, भगवान आत्मा राम है। छठा कारण है महाराज, और भी कई कारण हैं कि राधा जी का नाम जो है ना परम आधार है। राधा नाम आधार परम है, राधा नाम आधार, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार। ये राधा नाम परम आधार है। जाहि श्याम मुरली में टेरत, जाहि श्याम मुरली में टेरत, जान सार को सार परम धन, राधा नाम आधार, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार। महाराज इस राधा नाम को अपनी मुरली में निरंतर जो क्लीम मंत्र है ना, ये राधा नाम और इस मंत्र के माध्यम से राधा रानी का नाम ही कन्हैया निरंतर इस मुरली में गाया करते हैं। और महाराज जंत्र मंत्र और वेद तत्व ने, जंत्र मंत्र और वेद तत्व ने यही कियो निर्धार परम धन, राधा नाम आधार, राधा नाम
प्रकट किया इस नाम को। तो कह रहे हैं, कवि ने लिखा है कि श्री सुख प्रकट कियो नहीं आते, श्री सुख प्रकट कियो नहीं आते, जानी सारे को सारे परम धन राधा नाम आधार, जानी सारे को सारे परम धन राधा नाम आधार, राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार, राधा और महाराज व्यासदास अब प्रगट बखानत, कहते हैं राधा रानी का नाम का पार कन्हैया नहीं पा पाए, करोड़ों रूप धारण करे, कोट न रूप धरे नंदन, कोट न रूप धरे नंदन, तबु न पावत पार परम धन राधा नाम आधार, राधा नाम व्यासदास अब प्रगट बखानत। इसी ब्रजमंडल में महाराज व्यासदास हुए हैं। व्यासदास अर्थात ये महाराज ललिता सखी शायद उनके अवतार थे। व्यासदास हरिराम व्यास उनका ये पद है। और व्यासदास जी क्या कह रहे हैं? व्यासदास अब प्रगट बखानत, व्यासदास चार भार में भार परम धन राधा नाम आधार, राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार, राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार। राधा नाम ही परम धन है और आधार है संसार का, इसलिए इस भागवत में राधा जी का नाम नहीं लिया गया। ये मंत्र है महाराज, महामंत्र है। महाराज वैसे तो इस भागवत में श्री से शब्द श्रीमद् भागवत कहते हैं। जो श्री है ना वो श्री है, और शुरू में ही राधा रानी को संकेत किया है। और महाराज ने इस भागवत पे महाराज यदि ये जो है ना भागवत सफेद अक्षर सफेद पन्ने के ऊपर काले अक्षर में लिखी गई है, काले अक्षर में सफेद पन्ने के ऊपर। महाराज यदि ये सफेद पन्ना ना होता, एक कागज सफेद ना होता, तो एक काले अक्षर इसे काले टिकते नहीं, मानो संकेत कर रहे हैं कन्हैया है सावरे और राधा रानी है गोरी, और राधा रानी का आधार है तब एक कन्हैया है। तो इन काले अक्षरों के रूप में वो कन्हैया है और सारे पेजों में ये राधा रानी का स्वरूप है। राधा के बिना तो श्याम महादेव, ऐसे है वो राधा रानी। और महाराज भागवत तो केवल राधा नाम का ही सार है, बहुत महिमा है। मैं अपनी वाणी से क्या बखान करूं। वो गोपियां महाराज लता पता इत्यादि से पूछती हैं। इस प्रकार से भगवान राम मैया जानकी का आराम जाने के बाद हे खगभग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं, इस प्रकार से पुकारती। इसी प्रकार से वो कहती हैं, कभी तुलसी से कहती हैं, कभी पाकर से, कभी तमाल से, कभी कटहल से, आदि अक्षर से पूछती हैं। कश्चिद तुलसी कल्याणी
सहत्वानिकुलैर्विप्र दष्टस्ते तत्प्रियोच्युत। हे कल्याणी, तुम तो गोविंद की प्रिया हो ना, तुम्हें तो वो अपने अंग पर धारण करते हैं, तुमने तो उनको देखा ही होगा। तुम हमें उनका पता बताओ, वो मनमोहन कहाँ चले गए? वो बंसी बजा के हमें बुलाया और अब वो हमें छोड़कर चले गए, हम उनके बिना कैसे रहेंगे? और महाराज गोपियां यमुना तट पर आई हैं, जब कन्हैया को नहीं देखा है, वो पाप के चिन्हों के द्वारा यहाँ तक तो आए थे। यहाँ के बाद राधा रानी के उस गुच्छे महाराज जो उनके सर में, उनके केशों में जो पुष्प लगे हुए थे वो तो बिखरे हुए हैं, लेकिन कन्हैया दिखाई नहीं दे रहे, राधा रानी कहीं दिख नहीं रही। तो गोपी गीत के माध्यम से वो गुनगुना सभी गोपियां देखो महाराज रो रही हैं, सब कृष्ण के जैसे चरित्र कर रही हैं। कोई बीणा हाथ में लिए, कोई कहती है देखो देखो मैं ही कृष्ण हूँ, मैं बांसुरी ली हूँ, बड़ी विरह वेदना है। कोई महाराज ऐसे ऐसे करके पीताम्बर को लहराती है। महाराज कोई कहती है मैं राधा था, महाराज कोई पंखा बन जाती है, मैं मोर पंख हूँ। ऐसे ऐसे चरित्र गोपियां कर रही हैं और गोपी गीत के माध्यम से महाराज ये मुख प्राणी में एक गोपी गीत है, ये सार है भागवत का। आइए कुछ पंक्तियां गुनगुनाते हैं। महाराज इस चरित्र के अधिकारी तो हम जैसे जीव नहीं है, किंतु भगवान की कृपा और जैसी धाम की इच्छा। गोपियां कहती हैं जयति तेदिकं जन्मना व्रज श्रियत इंदिरा हे श्याम सुंदर, जब से आप इस ब्रजमंडल में आए हो, जब से आपने इस ब्रजमंडल में जन्म लिया, जन्म नाम राजा इंदिरा अपने लक्ष्मी जी को छोड़कर जब आप यहाँ आए तब से हम आपकी इस मनमोहनी मूर्ति में खोए हुए हो और इसको एक क्षण भी हम ना देखें तो चैन नहीं आता। हे मनमोहन, तुम कहाँ चले गए? तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए? अशुल्क दासिका महाराज, अब हमारा हाल ऐसा हो गया है जैसे पैसे देकर कोई स्त्री खरीदी गई हो। शुल्क दासिका, हम तो आपकी वैसी दासियां हो गई हैं। नेह किंबद, आपने इन रत्नारे, इन कटीले नेत्रों के द्वारा आपने बधी कर डाला और महाराज बड़े बड़े राक्षसों के द्वारा जब हम सताए गए तब हमारी सारी सहायता आपने करी। और महाराज अब जब साथ रहने का समय है
अब हम रो रहे हैं और तुम हमें छोड़कर चले गए, मानते हैं? हम बड़ी अभागी हैं। वो धन्य है जो आपकी कथा सुनते हैं, वो धन्य है जो आपकी कथा कहते हैं। वो गोपियां विनती कर रही हैं, बार बार कह रही हैं, तब कथा व्रतम तप्त जीवनम कवि वेदितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। वो धन्य है जो आपकी कथा श्रवण करते हैं, और हम भी बड़ा प्रेम करते हैं आपकी कथा से। अब ज्यादा ना तड़पाओ, हे मनमोहन आ जाओ, मुश्किल है सहन करना ये दर्द जुदाई। मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का। हमने तुम्हारे झूठे बातों पर एतबार किया है, और हमने सुना कि तुम इतने बड़े कृपालु हो, इसलिए हमने तुम पे भरोसा किया। हमें क्या पता था कि तुम हमें छोड़कर चले जाओगे। झूठे तेरे बातों पे एतबार किया हमने, तेरी कृपा को सुनकर ही अरे प्यार किया, अरे प्यार किया हमने। और क्या यही होता है? क्या यही सिला मिलता मेरे मीत सफाई का? मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का। अरे कन्हैया, कोई सा कारण तो बता दो, किस कारण से तुम हमसे रूठे हो? कारण बता दो, हम पूरा प्रयास करके तुमको मनाने का प्रयास करेंगे। और यदि तुम्हें लगता है कि हमारी नजरों में हम कौन है, तो फिर हमें क्यों अपनाया? और पहले बता देते कि ये जो तुम हमसे प्रेम कर रही हो ये हम निभा नहीं पाएंगे। अरे कन्हैया, ऐसे तो कोई दुश्मन भी ना करे जैसे तुम हमारे साथ करते हो। अगर नजर में अब गुण थे तो क्यों अपनाया था? तेरी कृपा को सुनकर ही ये प्रीत ना निभ सकती, पहले न बताया था, पहले न बताया था। अरे मौका तो दिया होता मेरे मीत सफाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे कारण रुसवाई का, कारण रुसवाई का। पता है, हमने सारे संसार में ढूंढ लिया किंतु तुम जैसा नहीं मिला। यदि तुम जैसा मिल जाए, तुम जैसा मिल भी जाता ना, तो भी कुछ मन में सोचते, कुछ विचार करते, और फिर हम तुम जैसे छोड़ जाने वालों को प्रेम करते और तुम्हारे लिए रोते हम। तुझसा कोई मिल जाता तो ढूंढ लिए होते, क्यों प्यार तुम्हें करते
क्यों तेरे लिए रोते, क्यों तेरे लिए रोते, मुख मोड़ के क्यों बैठे, क्या मान खुदाई का, मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का। अरे कोई कारण तो बता दो। नहीं, जब इस प्रकार से उन गोपियों ने अपनी विरह वेदना का वर्णन किया है, भगवान को आना पड़ा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, इति गोप्या प्रगायन्त्यः प्रलपयन्त्यश्च चित्रधा रुरुधु स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शनलालसा। जब इस प्रकार से वो गोपियां रुदन करती हैं, तब भगवान को आना पड़ता है। और वो पीतांबर धारी, वो वृंदावन बिहारी, वो नवरंगी लाल, वो ठाकुर जी राधा रानी के साथ प्रकट हुए। और महाराज सब गोपियां उनको महाराज बहुत गुस्से में, बहुत क्रोधित अवस्था में देख रही हैं। अब तो जब सब गोपियां महाराज अलग अलग बहाने लेकर उनको डांटती हैं, तुम छलिया हो, तुम ऐसे हो, तुम्हें ठीक नहीं है, तुम हमको छोड़ के चले जाते हो, ऐसा अब मत करना, कभी किया कन्हैया चुपचाप सबकी बात सुनते हैं। और इस प्रकार से महाराज गोपियों का पावन चरित्र भगवान ने रास लीला की। तत्पश्चात महारास पुनः आरंभ हुआ है और खूब राज करने के बाद उस कामदेव को कहा भगवान ने, और कामदेव अपना मन छुपाए हुए रहा है। भगवान ने उस काम पर विजय प्राप्त करी है। इस रासलीला का नाम महाराज कोई काम लीला नहीं, अभी तो इसका नाम है काम विजय लीला, कामदेव विजय लीला। भगवान ने योगेश्वर होने का यहाँ पर प्रमाण दिया है। जो इसको श्रवण करेगा वो गोपी प्रेम की दीक्षा को प्राप्त करेगा। जो इस कथा का श्रवण करेगा, सुखदेव जी कहते हैं कि वो भक्ति भावना के साथ भगवान का भजन करने के बाद उन गोलोक धाम को पधारेगा, भगवान के धाम से। आगे महाराज एक बार की बात है, सब ब्रज में यथावत स्थापित सब एक महाराज यहाँ वृंदावन में स्थान है अंबिका वन। वर्तमान में अंबिका वन अर्थात जहाँ पर चामुंडा कॉलोनी, उसको वहाँ पर चामुंडा मैया का मंदिर है, वो है अंबिका वन। उस अंबिका वन में सब लोग देव पूजन के लिए वहाँ पर जाते हैं। अचानक एक अजगर नंद बाबा का पैर ग्रस लेता है। महाराज नंद बाबा चिल्लाए, कृष्ण कृष्ण महानयम। और महाराज भगवान को कहते हैं, हे कृष्ण हम तुम्हारे शरण में हैं, हमें बचाओ, ये सर्प हमें ग्रसे जा रहा है। तब भगवान ने उसका उद्धार किया है, उस सर्प को बाबा का पैर छुड़ाया है। और महाराज वो सर्प एक दिव्य रूप धारण करके भगवान के समक्ष आता है और अपना परिचय देते हुए बताता है, भगवान आज आपने हमें मुक्त कर दिया। ये जो था ना, ये कंस के द्वारा भेजा गया, कंस शंखचूड़ नाम था इसका। आगे महाराज एक और सुदर्शन नाम का ये देते, एक शंखचूड़ नाम का देते हैं। एक बार भगवान बलराम जी के साथ ब्रज रात्रि में सब गोपियों के साथ रास कीड़ा कर रहे थे। उस समय महाराज अचानक एक दैत्य आता है और महाराज उसका खूब लंबा चौड़ा शरीर है
और महाराज विघ्न करता है। तब उसे शंखचूड़ नाम के दैत्य का भगवान ने संहार किया है। आगे कृष्ण और बलराम की स्तुति सब गोपी वृंद गोप मिलकर स्तुति करते हैं। आगे इसको युगल गीत कहते हैं, उन्हें युगल उपासक। कोई कोई कहते हैं इसमें राधा रानी और कन्हैया का वर्णन आया है और कृष्ण बलराम का भी वर्णन इसमें आया है। युगल गीत के माध्यम से वो गोप गोपी भगवान को संतुष्ट करते हैं। आगे भगवान वृषभासुर का उद्धार करते हैं। वृषभासुर अर्थात अरिष्टासुर। महाराज ये भगवान के गायों में मिल जाता है और एक महान बलशाली है और इतने भयंकर ये वो गर्जना करता है, वो रंभाता है ऐसे कि जमीन कांप जाती है। तब बलराम जी ने इसका उद्धार किया है।